हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मिसिंग नंबर यह रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपको हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को अवश्य मिल जाएंगे। इसलिए मिसिंग नंबर वाला यह टॉपिक आपको जरूर आना चाहिए। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको इस प्रकार के जो सवाल आते हैं रीजनिंग में मिसिंग नंबर वाले, आप इनको देखते ही आंसर कर पाएंगे, यह मेरी गारंटी है। इसलिए आप उस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना है कि कैसे आप इस प्रकार के सवालों को चुटकियों में देखते ही आंसर दे सकते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस प्यारे से कमाल के वीडियो को। सबसे पहले आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर देने की कोशिश करें कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। दिए गए आव्यूह में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। मतलब यहां पर जो क्वेश्चन मार्क है, बताना है यहां पर कौन सा अंक आएगा या कौन सी संख्या आएगी, आपको यहां पर बताना है। सबसे पहले आप यहां पर इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या देखेंगे कि जो बड़ी संख्या है वो कहां पर है। यहां पर बड़ी संख्या यहां है और इसमें यहां पर है। मतलब एक क्वेश्चन है यह इस प्रकार से सॉल्व होगा। यदि यहां पर बड़ी संख्या होती इस ओर तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता, लेकिन यहां पर क्या है, बड़ी संख्या नीचे की ओर है तो यह क्वेश्चन नीचे की ओर सॉल्व होगा। कैसे होगा, मतलब आपको 5, 4, 2 इन तीनों से 18 लाना है और 2, 4, 5 से 30 लाना है। जिस प्रकार से यहां आएगा उसी प्रकार से आपको यहां भी लाना है। तो सबसे पहले यहां पर हम देखें 5, 4, 2 से 18 कैसे आ सकता है। यदि हम जोड़ दें 5 को, 4 को और 2 को तो कितना हो जाएगा, 5, 4, 9 और 2, 11। लेकिन हमें 18 चाहिए, मतलब जोड़ने से काम बनने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और इस 9 का यहां पर इस वाली संख्या में गुणा करिए तो कितना मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार आप यहां पर करें, 2 को और 4 को आप यहां पर जोड़ें तो यहां पर 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6, और 6 का गुणा 5 में करेंगे तो 30 आ जाएगा। मतलब ये लॉजिक हमारा काम कर रहा है। तो ऐसा ही आप कहां पर कर सकते हैं, यहां पर कर सकते हैं। 4 और 7 को जोड़िए तो हो जाएगा 11, 11 का गुणा 3 में करिए तो हो जाएगा 33। कितना हो जाएगा, 33। अब 33 कहां दिया हुआ है, हमें विकल्प सी में दिया हुआ है, जो अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, प्रैक्टिस करिए, बहुत आसान है रीजनिंग, है ना। अब प्रश्न क्रमांक 2 देखिए, लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहां पर आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आप सभी लोग इसका आंसर देने का प्रयास करें और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा। सबसे पहले आप यहां पर देखें कि 9 से 89 किस प्रकार से बनाया गया है। जिस प्रकार से यहां बना हुआ है उसी प्रकार से यहां भी बनेगा। तो 9 से 89 कैसे बन सकता है, यदि हम 9 का वर्ग कर दें तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। 81 में 8 जोड़ेंगे तो क्या है, 89 आ जाएगा। ठीक, चलिए यही लॉजिक यहां पर लगा के देखते हैं। 8 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 64। 64 में 8 जोड़ेंगे तो कितना, 72। लेकिन 72 यहां ऑप्शन में नहीं है। तब आप क्या करेंगे, यहां कोई दूसरा लॉजिक लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, देखिए आप सबसे पहले 9 का करेंगे वर्ग तो कितना होगा, 81, प्लस दोनों अंकों का यहां पर गुणा करिए। 8 का गुणा 1 में होगा तो कितना हो जाएगा, 8। तो 81 और 8 कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा। ठीक, ठीक इसी प्रकार से यहां पर करिए आप। 8 का वर्ग कितना होगा, 64, प्लस दोनों अंकों का गुणा, 6 चौके 24। 64 में 24 जोड़ेंगे आप तो आपको मिलेगा 88। 88 कहां दिया है, हमें विकल्प सी में दिया है भाई, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं और आपको यदि कहीं पर भी कोई समस्या आती है तो आपको कमेंट करके हमसे पूछ लेना है, आपको हम उसका रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 3 में देखिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। मतलब जो ये क्वेश्चन मार्क है यहां पर आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी।
तो पहले आप देख लीजिए कि पहले वाले में यहां पर 0 कैसे आया है, दूसरे वाले में 1 कैसे आया है। जिस प्रकार से यहां पर बीच वाली संख्या आई है, ठीक इसी प्रकार यहां पर भी वह संख्या आ जाएगी। तो सबसे पहले आप यहां पर देखें कि पहले वाले में 0 कैसे आया है। यदि हम इन सभी को जोड़ते हैं 5 4 9 और 7 16 और 6 22 होगा, मतलब 0 नहीं आ सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अब यहां पर हमें घटाना भी पड़ेगा, है ना, तभी 0 आ सकता है। तो हम एक काम करते हैं, सामने वाली संख्याओं को जोड़ते हैं। 4 में 7 जोड़ा तो कितना हो गया 11, और 5 और में 6 को जोड़ा तो कितना हो गया 11। हमने दोनों में से क्या है, जो सामने वाली संख्याएं थी उनको जोड़ा है और बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दी तो हमें मिला 0। ठीक इसी प्रकार से यहां पर करो, सामने वाली संख्या को जोड़ दो तो 8 में 4 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 12, और 7 में 6 जोड़ा तो होगा 13। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जाएगी, 13 में से 12 तो बचेगा 1, बिल्कुल 1 मिल गया है। बस यहां पर लॉजिक हमारा काम कर रहा है। आप ऐसा यहां भी करो, 11 में 2 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13, और 0 में 2 जोड़ोगे तो कितना होगा 2 ही होगा, तो 13 में से 2 माइनस होगा तो हमें मिलेगा 11। 11 कहां दिया हुआ है, विकल्प सी में 11 दिया हुआ है, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको आमने सामने वाली संख्या को जोड़ना है और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कहां पर जो क्वेश्चन मार्क है यहां पर बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो इस प्रकार के जो सवाल होते हैं आप उन्हें कैसे करोगे, आपको क्या करना है, जो एक कॉर्नर वाली संख्या है इनसे आपको पता करना है 12 कैसे आया है। जिस प्रकार से यहां पर आया है उसी प्रकार से यहां दूसरे वाले में भी आएगा। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार के सवालों में जो कॉर्नर वाली संख्या है या तो उनको जोड़ के देखना है या घटा के देखना है। यदि हम जोड़ेंगे तो क्या है बहुत बड़ी संख्या आएगी, लेकिन यहां तो 12 है, तो हम एक काम करते हैं घटा के देखते हैं। 17 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 18 में से 14 जाएगा तो 4, 16 में से 12 जाएगा तो 4। ठीक है, तीनों जगह 4 4 आ गया है। तो अब इन सभी को जोड़ दो, 4 धन 4 धन 4 कितना आ जाएगा 12। 12 हमें बीच में दिया हुआ है, मतलब ये लॉजिक हमारा यहां पर काम कर रहा है। अब यही लॉजिक यहां भी लगाओ। ठीक है, यही लॉजिक आप यहां पर लगाओगे। ठीक है, 19 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा 5, 25 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 5, 23 में से 18 जाएगा तो बचेगा 5, है ना। अब इन तीनों 5 को जोड़ दो, 5 + 5 + 5 कितना आएगा 15 आएगा। 15 कहां दिया हमें, विकल्प ए में दिया हुआ है, जो कि अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही सवाल जब एग्जाम में आते हैं तो अच्छे अच्छे लोगों पर एक क्वेश्चन नहीं बनते। क्यों, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है। प्रैक्टिस करोगे तो आपका दिमाग क्या है, तुरंत देख लेगा कि यहां पर क्या लॉजिक काम आ सकता है। ठीक, चलिए आप प्रश्न क्रमांक 5 में देखिए, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पर बता रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। मैं आपको बता चुका हूं, ऐसे सवालों में आप देखिए बड़ी संख्या कहां है, तो बड़ी संख्या देखिए 69 91 है। मतलब ये जो क्वेश्चन है यह ऊपर से नीचे की ओर सॉल्व होगा। कैसे होगा, मतलब आपको 7 4 2 से 69 लाना है और 3 9 और 1 से 91 लाना है। ठीक है, जो लॉजिक यहां लगेगा उसी प्रकार को से आपको 2 6 5 से भी वहां पर संख्या लानी होगी। ठीक है, तो पहले आप लॉजिक देखिए यहां पर किस लॉजिक से ये संख्या आ सकती है। देखिए 7 में 4 जोड़ा 11, 11 में 2 जोड़ा 13, लेकिन यहां 69 है, मतलब लॉजिक काम नहीं कर रहा है जोड़ने वाला। तो आप एक काम करिए, आप 7 का करिए वर्ग, 7 का वर्ग होता है 49, 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है, 2 का कितना होता है 4 होता है। सभी को जोड़िए, 4 में 16 जोड़ा 20 हो गया, 20 और 49 69, है ना। ये लॉजिक हमारा काम कर रहा है।
ठीक इसी प्रकार से यहां पर करो। 3 का वर्ग कितना होगा? 9 होगा। 9 का होगा 81 और 1 का होगा 1। जोड़िए सभी को, कितना हो जाएगा? 81 में 9 जोड़ा 90 और 1 91। बिल्कुल लॉजिक काम कर गया। बस अब यहां भी वही कर दो। 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 6 का हो जाएगा 36, 5 का हो जाएगा 25, 4 में 36 जोड़ा 40 हो गया, 40 में 25 प्लस किया तो 65 हो जाएगा। अब 65 कहां दिया हुआ है? विकल्प बी में दिया हुआ है, जो अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको यही देखना है क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होगा। मान लीजिए यहां पर ये संख्या बड़ी होती यहां पर, तो आप क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करते। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब बताना है यहां पर जो क्वेश्चन मार्क है यहां पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप यहां पर एक चीज देखें, यहां पर 7 है, यहां पर 15 है, यहां पर 31, यहां पर 63, यहां पर 127 है। तो यहां पर कौन सी संख्या आएगी? आप यहां पर ये देखें कि 7 से 15 कैसे आया है। यदि हम 7 में 2 का गुणा कर दें प्लस 1 कर दें तो कितना होगा? 7 दूनी 14 और 1 15। बिल्कुल आ सकता है ना। अब यहां भी यही करो, 15 में 2 का गुणा करें, 15 में 2 का गुणा करके प्लस 1 करो तो 15 दूनी 30 और 1 31 हो जाएगा। बिल्कुल भाई, 31 में 2 का गुणा करिए प्लस 1 करिए तो कितना होगा? 31 दूनी 62 और 1 63, है ना। अब ऐसा ही यहां पर होगा, 127 में आप 2 का गुणा करेंगे तो 254 और 254 में प्लस 1 होगा तो होगा 255। तो 255 हमें दिया हुआ है विकल्प सी में, जो कि अपना राइट आंसर हो जाएगा। हो जाएगा ना। चलिए अब इसके बाद हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहां पर देखिए, यहां सब बड़ी संख्या ये 16 है, लेकिन यहां भी हो सकती है ना। तो एक काम करते हैं, ऐसा कोई इसमें हमें लॉजिक नहीं मिल रहा है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो हम इसको दोनों ओर से करके देख लेंगे। 6 और 9 से 15 होगा, यहां 10 है, मतलब ये लॉजिक काम नहीं कर रहा। 8 3 11, यहां 14 आया है लेकिन, है ना। अच्छा, इस ओर से करके देख लिया हमने ऊपर से नीचे। अब ऐसे करके देख लो, 10 और 14 कितना होगा? घटाएंगे तो 4 मिलेगा, जोड़ेंगे तो 24, लेकिन यहां तो 1 है, मतलब ये लॉजिक काम नहीं कर रहा है। ऐसी कंडीशन में आप एक काम करिए, तीनों को जोड़ के देखिए। जैसे यहां पर देखिए 10 14 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 25, है ना। 10 में 14 जोड़ा तो 24 प्लस 1 किया तो 25 हो जाएगा। उसी प्रकार से 9 में 3 जोड़ा तो 12, 12 में 13 जोड़ा तो 25, है ना। मतलब दोनों कॉलम में यहां, मतलब यहां इस वाली रो में और इस वाली रो में क्या है? 25 यहां पर मिल गया। ठीक इसी प्रकार से यहां भी करके देख लो। 6 में 8 जोड़ा 14। अब 14 में कितना जोड़ दें कि हम 25 मिल जाए? तो यदि हम 14 में 11 प्लस कर देंगे तो हमें 25 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प डी के साथ चला जाएगा। देखिए मैंने यहां पर इस प्रकार से जोड़ा है। यदि आप चाहें ऐसा भी जोड़ के देख लें, 9 और 6 15, 15 और 10 25, 8 3 11, 11 में 14 जोड़ा 25, है ना। इस प्रकार से भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। 13 और 1 14, 14 में 11 जोड़ा तो 25। दोनों तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, आप पहले वाले में पता करें कि यहां पर 10 कैसे आया है। जो ये बाहर वाली संख्या है ना, 1 16 9 और 4, इनसे 10 कैसे आया है पहले आप वो पता करें, है ना। ठीक यहां पर 27 कैसे आया है, जिस प्रकार से यहां पर आया है उसी प्रकार से तीसरे वाले में भी संख्या आ जाएगी। तो सबसे पहले हम यहां पर पता करते हैं कि पहले वाले में 10 कैसे आया है। यहां पर यदि हम देखें 1 4 9 16, तो ये हमें लग रहा है भैया कि किसी भी संख्या के वर्ग हैं। जैसे 1 का वर्ग है, 4 किसका वर्ग है? 2 का, 9 किसका है? 3 का, और 16 किसका है? 4 का वर्ग 16 होता है। अब इन सभी को जोड़ लीजिए तो 1 और 2 3 हो गया, 3 में 3 जुड़ा 6, 6 और 4 10,
बिल्कुल 10 मिल गया, मतलब ये लॉजिक हमारा काम कर गया है। अब यही लॉजिक यहां पर लगाओ दूसरे वाले में। 16 किसका वर्ग होता है? तो 4 का होता है। 25 5 का वर्ग होता है। 64 होता है 8 का, और 100 होता है 10 का। अब जोड़ दीजिए, 5 और 4 9, 9 में 10 जोड़ा तो कितना हो गया? 19, 19 और 8 27, बीच वाली संख्या में लगे ना 27। इसी प्रकार से आप तीसरे वाले में करो। 64 होता है किसका वर्ग? आप कहोगे 8 का होता है। 144 होता है 12 का। 256 होता है 16 का वर्ग। 36 होता है 6 का। अब जोड़ दीजिए, 6 और 8 14, 14 और 12 होगा 26, है ना। 14 और 12 26, 26 में 6 जोड़ा तो हो गया 42, और 42 दिया है विकल्प डी में, जो कि अपना राइट आंसर हो जाएगा। साथियों यहां पर जो प्रश्न है ये बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, इसलिए मैं यहां पर आपको एक क्वेश्चन लेकर आया हूं जिससे आपको पता चल सके एग्जाम में किस किस तरह से मिसिंग नंबर वाले प्रश्न रीजनिंग में पूछे जाते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। मैंने इस प्रकार का प्रश्न भी एक शामिल कर लिया है जिससे आपको साथ साथ ये भी कवर होते जाएं। विषम आकृति की पहचान करें। ये तो बहुत इजी है, ये तो आप देखते ही आंसर दे सकते हो। कैसे? यहां पर आप देखें तीर का जो मुंह है वह लाइन के बीचों बीच में है। देखिए यहां पर है ना, यहां पर कहां पर है? कॉर्नर पर है। यहां पर तीर का निशान कहां पर है? लाइन के बीचों बीच है ना। यहां भी क्या है? लाइन के बीचों बीच में है ना। मतलब ए में, सी में और डी में बीचों बीच है। लेकिन विकल्प बी में देख सकते हैं जो तीर का मुंह है वह कहां पर है? कोने में है, अर्थात ये विषम है। यही अपना राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। मतलब यहां पर जो क्वेश्चन मार्क है यहां पर बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो आप ये देखें, पहले वाले में जिस प्रकार से 15 आया है, दूसरे वाले में 126 आया है, उसी प्रकार से यहां भी आएगा। आप पता करेंगे कि 15 कैसे आया है। तो 5 4 9 3 12 और 1 13, 13 है, लेकिन यहां तो 15 है, तो ये लॉजिक हमारा काम नहीं कर रहा है। हम एक काम करते हैं, हम सभी का गुणा करके देखते हैं। 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 का गुणा 3 में होगा तो 60 हो जाएगा, है ना। हमने क्या किया? 1 4 5 3 इन सभी का आपस में गुणा किया तो हमें मिल गया 60। लेकिन हमें चाहिए 15, तो हम इसमें 4 से भाग दे देंगे तो हमें 15 मिल जाएगा। ठीक यहां पर ही आप कर सकते हैं। दूसरे वाले में 7 में 3 का गुणा करिए तो 21 हो जाएगा। उसमें गुणा करिए 4 का, फिर करिए 6 का, और इसमें भाग दीजिए 4 से। क्योंकि पहले वाले में भी हमने 4 से भाग दिया है तो हम दूसरे वाले में भी 4 से भाग देंगे। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। 21 का गुणा 6 में होगा तो 126 हो जाएगा। ठीक है ना। मतलब ये लॉजिक हमारा काम कर रहा है। अब यहां भी आप वही करो। तीसरे वाले में 3 का गुणा 4 में करोगे 12, 12 का गुणा 2 में करोगे 24, 24 का गुणा 5 में होगा तो 120। अब इसमें भी हम क्या है? 4 से भाग देंगे, क्योंकि हमने पहले वाले में 4 से भाग दिया, दूसरे वाले में 4 से भी भाग दिया, तो तीसरे वाले में भी हम 4 से भाग देंगे। तो 120 में जब हम 4 से भाग देते हैं तो हमें मिलता है 30, है ना। जो विकल्प डी में दिया हुआ हमें 30, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।